हरियाणा ग्राउंड रिपोर्ट से बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 650वें जयंती के उपलक्ष्य में यमुनानगर के भाजपा कार्यालय में किया प्रेस वार्ता का आयोजन। गुरु रविदास सामाजिक सरसम संकल्प अभियान के अंतर्गत एक ऐतिहासिक यात्रा कर रही संत महापुरुष सम्मान और प्रचार प्रसार योजना के तहत अनेकों संतों और गुरुओं की जयंतियां सरकारी तौर पर मनाई जा रही है। इनमें संत कबीरदास, महर्षि वाल्मीकि, बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और जयंती शामिल है। इसके अलावा सिख गुरु गोबिंद सिंह और 550वां प्रोटकस्तव बाबा बंदा सिंह बहादुर, श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के जन्म दिवस भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। सरकार ने गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों बेटों के शहीद दिवस बालवीर दिवस के रूप में मनाया गया, ताकि समाज के अनेक आदर्शों को जागरूक हो सके और अपने जीवन में उतार सके। महापुरुष किसी समाज से नहीं होते, बल्कि उनका जीवन पूरे समाज के राष्ट्र के लिए प्रेरणादायी होता है और वे अपने आदर्शों के सभी में गौरव में करते हैं। भाजपा ने इस वर्ष संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव 20 फरवरी 2027 में राज्य स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। जन्मोत्सव से पहले विशेष अभियान चलाकर उनके जीवन आदर्शों और समस्तता भक्ति और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया है, जिससे जनगणना अभियान को एक मुहिम और रूप दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुहिम से जुड़कर लाभ उठा सके। भारत माता की जय। यार आगे आ जाना फिर ना आगे की जा रहा है कोई उनका सिर है ना फिर भाई यहाँ से ठीक कृष्ण बेदी जिंदाबाद, कृष्ण बेदी जिंदाबाद, हमारे चैनल पे महाराज की जय। एक मिनट सारे जी 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 एक महाराज की श्री कृष्ण बेदी जी, उनके साथ सम्माननीय यमुनानगर के विधायक घनश्याम जी, सपा आयोग के चेयरमैन ईश्वर पलाका जी हमारे बीच में है, और माननीय कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो 650वीं जयंती है, जो 20 फरवरी 2027 को मनाई जाएगी, तो हरियाणा भर में ही नहीं बल्कि देश भर में बहुत धूमधाम के साथ वो जयंती मनाई जाएगी। उस जयंती के कार्यक्रमों को लेकर कि किस प्रकार वाराणसी से लेकर और देश भर के हर गांव के देवालय तक संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जन्मस्थली है, वहां की पावन मिट्टी वहां तक पहुंचेगी। उस सारे कार्यक्रमों की चर्चा आपके बीच में करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और इस कार्यक्रम के पूरे हरियाणा प्रदेश के संयोजक वो हमारे बीच में है। तो मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वो हम आए हुए सभी पत्रकारों को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो 650वीं जयंती में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसको लेकर आप सभी को संबोधित करें। माननीय मंत्री जी। गुरु रविदास समरस संकल्प अभियान हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी दूरदर्शी सोच को लेकर हमने पूरे देश भर में एक व्यापक कार्यक्रमों की शुरुआत की है, और जिसकी शुरुआत आज गुरु पूर्णिमा के दिन 29 जुलाई 2026 से गुरु संत शिरोमणि रविदास जी की जन्मभूमि काशी जी से एक बहुत ही भव्य और बेहतरीन कार्यक्रम की आज दोपहर 2 बजे एक बहुत भव्य कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लाल सिंह आर्य जी, इसके साथ साथ
हमारे बहुत से केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण, विधायकगण और पूरे देश से ऐसी टोली आज काशी जी में है, जहां पर लगभग 10 से लेके 15 की एक टोली हर प्रांत से वहां पहुंची है। वो कार्यक्रम क्या रहेगा, आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। उस जहां संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म हुआ, उस पावन पवित्र मिट्टी को पूरे देश के अलग अलग प्रांतों की कलश पूजन वहां करके उस मिट्टी को उसमें समाहित किया जाएगा और वहां से देश के प्रत्येक कोने में एक यात्रा चलेगी। आज दोपहर 3-4 बजे के करीब वहां से, और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग दिन वो यात्राएं पहुंचेगी। मैं हरियाणा की टोली का इंचार्ज होने के नाते हमारे 14 लोग यहाँ से वो पावन पवित्र मिट्टी को ग्रहण करने के लिए पूरे सम्मान के साथ गए हैं। उसका नेतृत्व हमारे पूर्व विधायक और एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई सत्यप्रकाश रावता जी उस टोली का कर रहे हैं। श्रीमती बंतो कटारिया जी हैं, कपूर सिंह वाल्मीकि विधायक हैं, और अन्य बहुत से वरिष्ठ हमारी यहाँ की मेयर यमुनानगर की मेयर सुमन बहमनी जी हैं, हमारे चेयरमैन बलदेव ग्रोवा जी हैं और योगेश बैरागी जी हैं, पूर्व विधायक श्रीमती श्वेता नारायण जी हैं, अशोक कटारिया जी हैं हमारे पार्षद, और पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुंदरलाल यादव जी हैं, हमारे सुरेश कौशिक जी हैं, प्रवीण जैन जी हैं, पूर्व मंत्री जगदीश नायर जी हैं, पूर्व मंत्री अनूप धानक जी हैं। ये सारा का एक हमारा 14 लोगों का ग्रुप, एक टोली हरियाणा प्रदेश से 27 तारीख को चली गई थी। आज वो पावन पवित्र मिट्टी का कलश लेकर वो वापसी हरियाणा के लिए रवानगी करेंगे और कल साय 5 बजे सहरोल टोल प्लाजा गुड़गांव के अंदर वो हरियाणा प्रदेश के अंदर वो यात्रा आएगी। और उस यात्रा का स्वागत करने के लिए मेरे साथ हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय कृष्ण कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हमारे गुड़गांव के विधायक मुकेश जी शर्मा, बिमला चौधरी जी, और उसके साथ साथ हमारे सोना से विधायक तेजपाल तंवर जी, और ये वहाँ के माननीय जिलाध्यक्ष और मेयर और सभी पार्षद, और उनके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी जो गुड़गांव के कल उस यात्रा का भव्य स्वागत सीहोल टोल पर करेंगे। और लगभग 14 किलोमीटर पूरे बाजार के नगर के अंदर से गुड़गांव से होते हुए इसके विभिन्न राजीव चौक पर और अन्य स्थान इसी प्रकार से माता शीतला माता मंदिर में कल वो मिट्टी को वो कलश वहां पर स्थापित किया जाएगा। और 4 तारीख मंत्री जी उसकी अगवानी करेंगे और हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी उसकी अध्यक्षता करेंगे, और पूरे सभी विधायक दल, सभी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि वहां से जो 23 जिलों के अंदर जो कलश जाएंगे उन यात्राओं को अपने अपनी यात्रा के साथ सभी उनको शुरुआत करेंगे। भव्य और दिव्य कार्यक्रम गुड़गांव के अंदर भी हम आयोजित करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से जो अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचना है, इस सोच को लेकर हमारा संगठन भी और सरकार भी लगी हुई है। और जिन लोगों का इस देश और समाज को जोड़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, उनका सम्मान करना, उनको नमन करना, उनको आदरपूर्वक सहित उनको वो स्थान मिले, इस सोच को लेकर हमारी सरकार लगी है। आज मैं आभारी हूँ हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी का, जिन्होंने आज इस आप सभी से मुझे मिलने का, रूबरू करने का अवसर दिया। मेरे कल सौभाग्य की बात है कि मेरे बहुत ही लोकप्रिय यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक किसान और मजदूर की आवाज भाई घनश्याम अरोड़ा जी भी इसमें प्रेस वार्ता में शरीक हुए। हमारे बहुत ही लाडले साथी आदरणीय भाई सत्यप्रकाश जी नंबरदार, हमारे सोम प्रकाश जी नंबरदार, हमारे सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन और पूर्व विधायक भाई ईश्वर सिंह पलाका जी, आदरणीय हमारे जयराम करमचंद जी रटोली, भाई जगसेर जी, और उसके साथ साथ कालाराम जी, हमारे सभी साथी यहाँ पर बहुत से चेहरे साथ बैठे हैं। मैं सभी का यहाँ पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, और आप सभी पत्रकार साथियों ने इस कार्यक्रम और आपका विचार जन जन तक पहुंचे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सर, ये जो यात्रा है जो गुड़गांव में जाकर सीता माता के मंदिर में कलश स्थापित होगा, तो इसके पीछे का कोई उद्देश्य है? अब देखिए,
सभी लोग सभी पवित्र स्थानों की यात्रा नहीं कर सकते। अपन गंगा जी जाते हैं, आते हुए क्या लेके आते हैं? गंगा जल लेके आते हैं ना, फिर उसका नहाने में किसी और पवित्र काम में उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से वाराणसी से, काशी जी से जो पावन पवित्र मिट्टी आएगी, करोड़ों करोड़ों लोगों का संभव नहीं है वहां जाना, वो उस मिट्टी को नमन करेंगे, उनकी श्रद्धा बढ़ेगी। इस पावन पवित्र स्थान की मिट्टी यदि गांव गांव में पहुंचेगी तो संत शिरोमणि रविदास जी का प्रचार प्रसार, उनकी शिक्षाएं, उनका विचार सभी के विचारों के साथ। मेरा सवाल ये है कि ये जो शीतला माता का मंदिर जो बनना गया है, इसकी किसी का कोई मकसद है? नहीं, सुनो मेरी बात सुनिए। मैं इसका ऐसा है, जब वो हमारे प्रदेश में आ जाएगी, अभी तो वो उत्तर प्रदेश से चल रही यात्रा, जब हमारे प्रदेश में आएगी उसका बड़ा आयोजन करने के लिए कुछ तैयारी का समय चाहिए। इन 3-4 दिनों तक वो कलश वहां शीतला माता मंदिर पावन पवित्र स्थान पर रहेगा। उसके बाद 4 अगस्त को मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार उन रथों को रवाना करेगी 23 के 23 जिलों में जाने। वो केवल इतना ही मकसद है। अच्छा सर, ये शुभ मौके पर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भी कोई योजना निकाली जा रही ये मैंने सारी बताई है ना बातें, यदि विस्तार पूर्वक बताऊंगा। मैंने जैसे कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी डाक टिकट भी अब जारी करेंगे, सिक्का भी जारी करेंगे, उनके लिए विश्वविद्यालयों में चेयर स्थापित करेंगे, उनके ऊपर शोध हो सके, रिसर्च हो सके। इसके साथ साथ MSME के जितने उद्योग हैं, छोटे उद्योग धंधों में हमारे जो लोग लगे हुए हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं इस कालखंड के अंदर हम तैयार कर रहे हैं। उनको उद्योग धंधों में, शिक्षा में और रिसर्च में ज्यादा से ज्यादा योगदान मिल सके। ये बहुत बड़ा एक आयोजन है, बार बार आपको बताते रहेंगे बीच बीच में आके। आज बड़ा आयोजन, वो यात्रा हरियाणा की पावन धोती के अंदर प्रकट होना पड़ा। अब उनका केवल वाराणसी में स्थान नहीं है, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी उनका आना हुआ, गुजरात में भी वो गए, पंजाब में भी वो आए, वाराणसी के अंदर तो उनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सागर के अंदर भी संत शिरोमणि रविदास जी ने कुछ समय तक वहां पर प्रवास किया। तो इन सभी पवित्र स्थलों को हमारी केंद्र की सरकार और स्थानीय सरकारें बहुत भव्य स्वरूप देने के लिए लगभग 104 करोड़ रुपए की लागत से सागर के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी की स्मृतियों को चिन्हित करने के लिए उन पर रिसर्च हो, उन पर शोध हो और आने वाले पीढ़ियों तक संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का प्रचार प्रसार हो। 104 करोड़ रुपए की लागत से देश के प्रधानमंत्री जी ने वहां पर एक बहुत ही भव्य मंदिर की पिछले दिनों रविदास जयंती पर शुरुआत की थी। आज वो लगभग 80-85% काम हो चुका है। इसी प्रकार से हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अंदर 5 एकड़ जमीन GT रोड के ऊपर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की पूजनीय याद और उनका भव्य स्मारक बने, वहां पर छात्रावास बने। और इस प्रकार का हमने वहां पे उमरी के अंदर किया है। और वो भी कार्यक्रम, वो भी 125 करोड़ रुपए की लागत से वो प्रोजेक्ट हमारा टेंडर्स के हो गए हैं और उसका भी बहुत आगे काम बढ़ चुका है, उसको भी पूरा करने की सोच है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश की एक बहुत बड़ी सोच है कि हमने सभी महापुरुषों के, चाहे भगवान वाल्मीकि जी महाराज हो, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज हो, चाहे संत शिरोमणि कबीर जी महाराज हो और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के साथ साथ जितने भी हमारे संत महापुरुष सम्मान और प्रचार प्रसार योजना के तहत हमने सभी संतों और गुरुओं के जन्म शती के कार्यक्रम, जन्म उत्सव के कार्यक्रम, प्रकाश उत्सव के कार्यक्रम सरकार अपने खर्चे पर हर वर्ष मनाती है। 2016 से फरवरी में पहला ये बड़ा कार्यक्रम हमने 2016 में यमुनानगर में ही मनोहर लाल जी के नेतृत्व में संत शिरोमणि रविदास जयंती का मनाने का, डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती का सेलिब्रेट करने का हमने शुरुआत की थी। इससे पहले फरवरी के अंदर हमने पानीपत के अंदर संत शिरोमणि रविदास जयंती का कार्यक्रम बड़ा भव्य वहां पर भी किया था। और 2015 में 24 अक्टूबर 2015 को भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह भी हमने कैथल में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर वहां पर मनाने का काम किया था। और संत कबीर जी का सम्मान देने के लिए मनोहर लाल जी ने अपने आवास का नाम भी संत शिरोमणि कबीर दास कुटीर रखा था। इस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने जो उनकी जो देन है, जो उनकी जो देश के प्रति और समाज के प्रति जो एक बात है, वो विचार और वो प्रसाद आगे आने वाले पीढ़ियों तक जाए, इस सोच को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे शहीदी दिवस, बाल वीर दिवस की मनाने की बात हो, चाहे 550वां प्रकटोत्सव गोविंद सिंह जी का मनाने की बात हो, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का मनाने की बात हो, गुरु तेग बहादुर जी का सेलिब्रेट करने की बात हो, चाहे धन्ना भगत के
जन्म के हमारे कार्यक्रम, उनके प्रकाश उत्सव के कार्यक्रम मनाने की बात हो, चाहे दक्ष प्रजापति जी महाराज की हो, चाहे विश्वकर्मा जी महाराज के हो, हर संत महापुरुष का सम्मान करने का हमारी सरकार ने जो व्यापक योजना बनाई है, उसी कड़ी के अंदर संत शिरोमणि, जो संतों में भी शिरोमणि है, जिन्होंने अपने तपोबल पर, अपने कर्म से और अपने तपस्या से अपने आप को शिरोमणि बनाने का जिनका काम किया, जिनकी शिष्य के तौर पर मीराबाई भी रही। केवल वो एक संत रविदास जी महाराज किसी एक वर्ग के नहीं है, उनकी रचनाओं को आज सबसे बड़ा स्वरूप हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, उसके अंदर भी उनके 2000 लोकोक्तियां मिलती है। बहुत बड़ा उसमें हिस्सेदारी है रविदास जी महाराज के वचनों की, उनके वक्तव्यों की। तो ऐसे संत श्रोमणी रविदास जी का पूजन वंदन अभिनंदन करने के लिए ये हमारे लगभग 7-8 महीने ये जो कार्यक्रम चलेंगे, इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, वो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, समय ज्यादा लग जाएगा। इसमें मोटे मोटे तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। इसी अभियान के दौरान हम स्मारक, जितने भी स्मारक हैं, उनको सबको भव्य और दिव्य स्वरूप देने की सरकार की योजना है। इसी प्रकार से संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर डाक टिकट भी हम जारी करेंगे 650वें वर्ष पर, और उनके लिए उनके नाम पर एक सिक्का भी जारी करेंगे। इसी प्रकार से संत श्री गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर सड़क, चौक, सार्वजनिक स्थलों पर नामकरण किया जाएगा। और गुरु रविदास जी मंदिर समग्र विकास एवं जीर्णोद्धार कार्यक्रम के तहत जूनागढ़, चित्तौड़ में, खुरालगढ़ साहिब पंजाब का विकास, और सागर का तो मैंने आपको पहले से बता ही दिया। इसी प्रकार से संत गुरु रविदास जी का सांस्कृतिक मेला आयोजन करना, समरस महोत्सव बनाना, छात्रा में युवा संपर्क अभियान हम शुरू करेंगे। गुरु रविदास शोध और अध्ययन उनके जीवनी पर करेंगे। गुरु रविदास जी के नाम पर तीर्थ यात्रा विशेष रेल सेवा अभी पिछले दिनों, अभी 17 जुलाई को लुधियाना के अंदर जलंधर से लेके और वाराणसी तक देश के प्रधानमंत्री जी ने एक स्पेशल रेल की शुरुआत की। उसमें हमारे संत वहां से उन्होंने शुरुआत की, इसको झंडी दिखाई संतों के साथ। हमारे प्रधानमंत्री जी लगभग 20 मिनट ट्रेन के अंदर उनके साथ विचार किया, डिस्कशन किया। ये सारी की सारी योजनाओं और परियोजनाओं को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं गंभीरता से लगे हुए हैं, और उसी सोच के साथ हमारे सभी लोग लाके टीम हमारी लगी हुई है। इसी प्रकार से गुरु रविदास जी का साहित्य और डिजिटल ज्ञान उसको प्रसारित करना, गुरु रविदास कौशल एवं उद्यमिता प्रोत्साहन, उनको टेक्निकल एजुकेशन में जो बच्चे काम कर रहे हैं या उद्योग धंधों में जो लगे हुए हैं, उनको गुरु रविदास जी के नाम पर प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाने की हमारी योजनाएं हैं। और संत रविदास की प्रतिमाओं की यात्राओं का हम करेंगे। और इसी प्रकार से धाम गुरु रविदास भव्य और दिव्य कुटी स्थापित की जाएगी। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार से 4 अगस्त को स्वयं मुख्यमंत्री जी इन जो कलश जो गुड़गांव में स्थापित कल शाम को किया जाएगा, 4 अगस्त को पूरी भारतीय जनता पार्टी के भी संगठनात्मक जिले हैं, सभी जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में एक टोली वहां शीतला माता मंदिर गुड़गांव में पहुंचेगी। और वहां से 23 जिलों के हमारे जो कलश हैं, उस मिट्टी को मिक्स करके 23 जिलों के कलशों में वो हम बांटेंगे। और फिर वहां से वो शोभा यात्राएं 23 की 23 जिलों में फिर जाएंगी। और वो जब उनका 3 दिन का 2 दिन का जो शेड्यूल होगा, हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नगर ग्राम से होते हुए यात्रा अपने अपने गंतव्य जिला स्थान पर पहुंच जाएगी। और उसके बाद वहां पर विश्राम देके वो भी किसी न किसी पावन पवित्र मंदिर के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की उस मिट्टी को, उस जन्मभूमि की मिट्टी को हम अपने मंडल स्तर पर उसको आगे वितरण करने का काम करेंगे। जैसे एक जिला के अंदर, आपके जिला में कितने मंडल हैं? 16 मंडल है। यहाँ से फिर 16 यात्राएं यहाँ से चलेंगी यमुनानगर से, और फिर वो जब मंडल में पहुंच जाएंगे तो फिर वहां से उस मंडल में जितने भी गांव हैं, जितने भी हमारे गांव हैं, और जहां जहां पर संत शिरोमणि रविदास जी के पावन पवित्र मंदिर हैं, वो मिट्टी वहां तक जाएगी। वहां पर जाकर उसके अंदर वृक्षारोपण करेंगे, तुलसी रोपण करेंगे। उस पावन मिट्टी को, काशी जी की पावन मिट्टी को उस मंदिर के प्रांगण के अंदर समाहित करने का पूरे विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ, भंडारे के साथ पूरा आयोजन किया जाएगा। इस गांव में वो जाएगी मिट्टी, उस गांव की पूरी परिक्रमा और पूरी शोभा यात्रा वहां पर निकालने का एक कार्यक्रम रहेगा। इसका तो मैं आपको ब्रीफ, जो यात्रा कल आ रही है उसका मैंने आपको दिया है।
परंतु आज हरियाणा प्रदेश के लगभग 15,000 बूथों पर शाम को हमारी पार्टी के लोग, अनुजाति के मोर्चा के लोग, हमारे बूथ के अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख लोग हर गांव में किसी भी मंदिर पर आज दीपोत्सव करेंगे। गुरु पूर्णिमा का दिन है और जहां पर संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर नहीं है वहां पर संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति लगाकर, चित्र लगाकर वहां पर उसका पूजन किया जाएगा। और देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम हम ये सोच रहे हैं कि हर बूथ तक पहुंचाने का काम हमारे प्रदेश के अध्यक्षा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत बड़ी सोच को लेकर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ऐसे ही पूरे देश के सभी मंदिरों के अंदर आज दीपोत्सव का शाम को कार्यक्रम होगा। हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, हमारे सभी प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में अपने अपनी भागीदारी करेंगे। आज आपके सम्मुख आने का यही कारण था कि वैसे तो संत शिरोमणि रविदास जी का प्रकाश उत्सव 650वां 20 फरवरी 2027 को है, परंतु 29 जुलाई से लेकर 2027 तक 20 फरवरी तक ये लगातार इसी प्रकार के आयोजन हमारे विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे। उनकी भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक निवेदन करता हूँ कि ये जो पावन पवित्र 650 साल में संत शिरोमणि रविदास जी का मनाया जा रहा है वो एक ऐतिहासिक है। उन्होंने देश की और समाज की समरसता और उस भक्ति काल के अंदर जिस प्रकार का जाति पाति का भेद था, इतना बड़ा स्वरूप संत शिरोमणि रविदास जी का है। अपने दैनिक कार्यों को करते करते भी उन्होंने परमपिता परमात्मा के साथ इतनी बड़ी लो लगाई